ईसीआई ने आज चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। हम लोगों के जिले से संबंधित 2 लोकसभा क्षेत्र हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 20 मई को निर्धारित किया गया है और जो वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसका चुनाव 25 मई को निर्धारित किया गया है। उससे संबंधित सारी तैयारियां हम लोगों की पहले से चल रही है। सारे कोषांगों का गठन कर दिया गया है। हम लोगों को अतिरिक्त पुलिस बल भी, पैरामिलिट्री फोर्स भी हम लोगों को मिला है। वो भी जो है एरिया डोमिनेशन जो अतिरिक्त कार्य करना होता है विधि व्यवस्था को लेकर के स्थानीय पुलिस के साथ, वो लगातार हम लोग इसको सुनिश्चित करा रहे हैं। एफएसटी और एसएसटी की टीम्स का गठन कर दिया गया है। कुल 33 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम बनी है और स्टैटिक सर्विलांस की टीम जो है वो 33 बनी है। 9 स्थान पर हम लोग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना रहे हैं। वो पहले से ही हम लोग का कार्यरत है, जहां शराब की चेकिंग होती है और वहां सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे कार्यरत रहता है। हम लोगों का जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है उसको हम लोग इमीडिएटली फंक्शनल करा देंगे। और ये आप लोग भी जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता जो है उसके लागू होने के साथ ही धारा 144 का ऑर्डर भी इशू होता है, वो भी हम लोग अभी इशू करेंगे। और किसी भी तरह का प्रदर्शन, जुलूस, कोई कार्यक्रम राजनीतिक अगर करना हो तो सभी राजनीतिक दल या उनके प्रतिनिधि या जब कैंडिडेट नॉमिनेशन कर देते हैं तो उनको विधिवत अनुमति लेकर के ही कार्यक्रम करना होता है। तो अभी इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी बैठक करेंगे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे माहौल में हम लोग चुनाव कराएंगे। वो जो मतदान का प्रतिशत है पिछले चुनाव में 61% रहा है। स्वीप की गंभीर गतिविधियां जो है बहुत तेजी से हम लोग चला रहे हैं और इसको इंटेंसिफाई करेंगे और स्वीप की गतिविधियों के माध्यम से जो मतदान का प्रतिशत है उसको हम लोग इस बार निश्चित रूप से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धारा 144 लगा दिया गया है, लगा दिया अभी तुरंत जो है आदेश निकल जाएगा। वेबकास्टिंग होगी सभी बूथों से? सभी बूथों से नहीं होगी। वो जो क्रिटिकल बूथ्स होते हैं जो आयोग निर्धारित करेगा उन्हीं बूथों से वेबकास्टिंग होगी। इसका अभी समय है इसके निर्धारण में। जब ऑब्जर्वर आ जाते हैं तो उनके हस्ताक्षर से और उनकी अनुमति प्राप्त करके ही डीएमएसपी जो है संवेदनशील और क्रिटिकल बूथ और इसका फाइनल निर्धारण और डिप्लॉयमेंट प्लान बनता है। तो उसमें अभी समय है। जब वो जैसा हम लोगों के पास जब इस तरह का समय आएगा और जब हम लोग इसको तैयार कर लेंगे तो आप लोगों से भी इसको शेयर करेंगे। मतदान केंद्र पर कोई हंगामा हुआ तो इसके लिए कोई नंबर जारी नहीं किया? सारा कंट्रोल रूम हमारा फंक्शनल हो जाएगा। टोल फ्री जो 1950 है वो हमारा पहले से फंक्शनल है। इसके अतिरिक्त भी हंटिंग लाइन के साथ और जो टोल फ्री नंबर है, जो वेस्ट फोन का नंबर है, वो इमीडिएटली हम लोग जारी करेंगे। किसी को कोई भी शिकायत हो तो 1950 पर कॉल कर सकते हैं। सी विजिल ऐप है, कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि एमसीसी का वायलेशन हुआ है तो सी विजिल ऐप के माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं। उसको अगले 1 से 1.5 घंटे में उसका निराकरण करा करके हम लोग रिपोर्ट भी ऑनलाइन करते हैं, जिसको आम जनता भी देख सकती है और ईसीआई के सीनियर ऑफिसर्स और जो माननीय आयोग है वो भी इस रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करता है। तो अभी आज चूंकि घोषणा हुई है, हम लोग जो है 1 से 2 दिन में पूरी व्यवस्था और जो 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में जो काम करना होता है, जैसे बैनर, फ्लैक्स, पोस्टर ये सारा लगा हुआ है, तो इसको भी हम लोग को हटाना है। पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी हम लोग जो है एमसी से संबंधित जो आवश्यक दिशा निर्देश आयोग का वो भी हम लोग शेयर करेंगे और बहुत अच्छे वातावरण में सारी चुनाव की प्रक्रिया को हम लोग बूथों पर चुनावरा जो रहता है उसके लिए कोई वो बिल्कुल जो एमसीसी की गाइडलाइंस जो जारी हुई हैं, जो पहले से आयोग के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश है, उसका हम लोग अक्षरशः अनुपालन करेंगे। सोशल